इससे पहले कि मैं ये वीडियो को शुरू करूं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं स्कोप और करियर को लेके। मैं नया नया आया था केनाई में एमएससी को पढ़ाने के लिए। मेरा अप्रूवल हुआ यूनिवर्सिटी से। तो पहली क्लास में मैंने कैरियर एंड स्कोप को डिस्कस किया बच्चों से कि बेटा आप लोग कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, एमएससी करके क्या क्या करना चाहते हो। तो बच्चों ने कहा कि सर आप बताइए कि कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो मैंने बताया कि भाई आप अच्छा वर्क करेंगे तो आप IRS इसरो में जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छा वर्क करेंगे तो आप हो सकता है कि नासा तक जा सकते हैं, लिमिट इसकी नहीं है। फिर उसके बाद से क्लास ख़त्म हो गई और आई बात गई बात हो गई, और मैं जो है हमारे यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास एक कैंटीन है, उसमें मैं चाय पी रहा था। दोपहर का समय था। कुछ बच्चे कैंटीन की दीवार के उस तरफ खड़े थे और बात कर रहे थे, यार ये नए टीचर आए हैं और ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो है नासा वासा जा सकते हैं इन्वायरमेंट से। आज तक कोई हम लोग तो यार इसरो तो देखे ही नहीं, कभी कहीं सुने नहीं कि इसरो वाले में भी कोई इन्वायरमेंट का हो। मुझे वो बात बड़ी मोटिवेटिंग लगी, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे मोटिवेटिंग लगी। क्योंकि एज अ टीचर आपको बच्चों को प्रूफ करना होता है। अगर आप बच्चे से कहते हैं कि ये चीज़ हो सकती है तो यू शुड हैव टू प्रूफ दैट स्टेटमेंट। फिर मैं उस दिन से लग गया एकदम कि मुझे बच्चों को दिखाना है कि कैसे यहाँ पे हम जा सकते हैं। और लकीली हमारे प्राचार्य जी के दिशा निर्देशन में मैनेजर सर की आदेश हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली, और हमारे डिपार्टमेंट का एनरोलमेंट IRS इसरो में भी हुआ। एक दिन हमारे डिपार्टमेंट का ऐसा होता है, और ये अक्सर हो जाता है, कि सवेरे सवेरे जब हम क्लास में माने कि क्लास का सेशन ख़त्म होता है तो इसरो की क्लास चलती है, और रात को 10 बजे से 11 से और 11 से 12 2 सेशन में नासा की क्लास चलती है। इसके लिए नासा के लिए मैं ब्रॉक जो है और मार्टिन्स मैडम का बहुत थैंक्स हूँ। बहुत ही अप्रिशिएट उन्होंने किया इस चीज़ को कि जब मैं बच्चों के लिए ये कदम उठाया। और रिसेंटली अभी हमारे यहाँ के एक स्टूडेंट हैं राजीव शुक्ला, वो MSc इन्वायरमेंटल साइंस इस साल सेकेंड ईयर है। उन्होंने नासा का सर्टिफिकेट हासिल किया। वो पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने नासा का सर्टिफिकेट हासिल किया MSc में। इसके पहले एक दीपचंद हैं, उन्होंने किया। मेरे पास खुद भी मैंने उस नासा से ट्रेनिंग ली, इन्वायरमेंटल रिमोट सेंसिंग की। और डॉक्टर प्रकाश चौहान सर IRS इसरो में हैं, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो अब दोनों की क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे IRS इसरो को एज अ डिप्लोमा वहाँ पे किए, कुछ वहाँ PhD कर रहे हैं। तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये सब ना होता, अगर मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट ना करते, और इस वीडियो को मैं अपने बच्चों को ही समर्पित करता हूँ। थैंक्स गाइस कि आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, एनर्जाइज किया, और आज आपका डिपार्टमेंट इसरो और नासा दोनों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया गया। थैंक यू वेरी मच। और आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। Very warm welcome to the Career Orientation in Environmental Science program organized by the Department of Environmental Science, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, सुल्तानपुर। बहुत सारे वीडियोस हम लोग इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने सुबेरे भी बताया था कि इस वीडियो को अपलोड होना है आज सेकेंड हाफ में। कुछ वीडियोस अगर आपको मेरे ब्लर्स दिख रहे होंगे, तो जब आप वीडियो को प्ले करते हैं तो उसमें नीचे देखेंगे सेटिंग लिख कर आता है। तो सेटिंग को जब क्लिक करेंगे तो उसमें लिखता है क्वालिटी। तो क्वालिटी को आप 360p करके देख सकते हैं, उससे वीडियो HD में दिखेगा। क्योंकि इसको हम लोग मोबाइल से शूट करते हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, तो आपको पिक्चर क्लैरिटी बहुत साफ मिलेगी। आगे चलते हैं ओरिएंटेशन में अपने डिपार्टमेंट के, और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी बच्चे इसको देखें, उसको अपने डिपार्टमेंट में भी शेयर अपने बच्चों को कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है MSc इन्वायरमेंटल साइंस की। तो BSc बायो ग्रुप का कोई भी बच्चा होगा वो एलिजिबल है MSc इन्वायरमेंटल साइंस करने के लिए।
कुछ जगहों पर मैथमेटिक्स के भी बच्चे एलिजिबल होते हैं एनवायरमेंटल साइंस से एमएससी करने के लिए। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं स्कोप्स क्या है। स्कोप्स मतलब कि जो आप कहाँ कहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी इस वीडियो में मैंने रखा है वो बहुत ही कॉन्क्रीट है, बहुत ही कॉन्क्रीट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे जानने वाले हैं और इन जगहों पर हैं, उन्हीं के बारे में मैंने पूछ कर उनसे राय मसौदा करके वो कैसे उसमें गए, किस तरह गए, क्या एकेडमिक्स उन्होंने हासिल की, तो मैंने यहाँ पर रखा है, जो बहुत ही फुल फ्लेज में चल रहे हैं इस समय। एनवायरनमेंट का जो स्कोप में जो बहुत ही इसका मैंने बहुत सारे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि आप 90% तक देख रहे हैं, रिमेनिंग 10% जो है वो और भी हैं, पर मैंने जो बहुत कॉन्क्रीट है, बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है बच्चों के लिए, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। शुरुआत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से होती है। आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जा सकते हैं, एज एन जियोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। टीचिंग में तो अपार आपकी संभावनाएं हैं। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम होता है एनवायरमेंटल साइंस वालों के लिए भी। मैराइन बायोलॉजिस्ट के रूप में भी अपॉइंट होते हैं, काम करते हैं, वर्क कर रहे हैं। रिसर्च में CSIR, DST, DBT, इंस्पायर्स जो भी है ये आपके लिए भी है। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री में भी इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे जाते हैं आफ्टर MSc। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ सब आफ्टर MSc है, मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल साइंस करने के बाद। फिर इन्वायरमेंटल ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। रिमोट सेंसिंग का फील्ड एकदम नया है, एकदम ब्रॉड है। रिमोट सेंसिंग तो हम लोग खुद भी करवा रहे हैं बच्चों को। यंग साइंटिस्ट स्कीम के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं ड्यूरिंग आप रिसर्च के। इन्वायरमेंटल लॉयर, इन्वायरमेंटल मैनेजर, आप अपना खुद का NGO खोल सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंसल्टेंसी में आप अपनी कंसल्टेंसी खुद की भी खोल सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, MSc इन्वायरमेंट के बाद से आप अपनी खुद की इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। ये आपके पास स्वतंत्र अपॉर्चुनिटी है। आप खुद का NGO इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वर्क कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज एन इन्वायरमेंटल एडवाइज़र जा सकते हैं, जैसे बजाज हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, हिंडेल्को हुआ। फिर आप इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपके स्कोप्स हैं। आप वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है, फिर आप कंजर्वेशन के पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो आयोग से सब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आपको दिख रही हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल मेरे स्टूडेंट्स इसमें हैं, नो डाउट। और स्टूडेंट्स हैं तो मैंने यहाँ पे उसको लिखा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट जो KNIPSS में है वो बहुत फोकस्ड है स्टूडेंट के कैरियर और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। उसमें हम लोग कोई भी कोताही नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा जब एडमिशन लेता है MSc में तो वो सोचता है कि ऐसी कौन से सब्जेक्ट से MSc करें जिसमें जो है हम एलिजिबल हो जाए बाकी चीज़ों के लिए। तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलते हैं। इसके बाद से हम आगे चलते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप MIT से लेकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ को आप चूज़ करते हैं उस पर अगर आप फोकस्ड हैं तो यू शुड गेट अपॉर्चुनिटीज़ देयर। MOEFCC है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, IRS ISRO है, IITR है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ISSR है, ये ISSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भोपाल, NBRI है, IPCC है, IITs में अब खुल गया है गेट के थ्रू आपको इन्वायरमेंटल साइंस, जो नया गेट आया है वो इन्वायरमेंटल साइंस से आया है। फिर आपका NVRI है, NEERI है, IUCN है, UNEP है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर आपका वाइल्ड लाइफ है, फिर DBT है, DST है, WHO है, CDRI है, NEERI का जो है क्या नाम है तो वो तो है ही, फिर NIHR है, फिर उसके बाद से अर्थ साइंसेज है, फिर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट खुद का एक है ही अपना इन्वायरमेंटलिस्टों के वर्क करने के लिए। फुल फ्लेज अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है, फुल फ्लेज। आपको जो भी क्यूरी होगी इस पे नीचे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, आप फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। एक कैरियर का बटन ऊपर आएगा, वो इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के लिए, जो हम डिपार्टमेंट में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए भी है। तो आप देख सकते हैं बहुत हद तक दोनों ही सिमिलर हैं। इसमें थोड़ा सा नया चीज़ इनपुट किया गया है, एकदम लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट है ये। ऐसा अपडेट आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसके बाद से जो है आपका ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको MSc के बाद से ही इन्वायरमेंटल साइंस की मिलती हैं।
बशर्ते ये कि आप उस गोल पर फोकस रहिए, आप उस गोल पर फोकस रहिए, तब आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यू शुड हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट ही जाते हैं, वहाँ बेस्ट जाते हैं। इसको याद रखिएगा, अगर आप बेस्ट हैं तो आप वहाँ पे हैं। इसमें से किसी भी चीज़ पे आप उंगली रखेंगे, किसी भी चीज़ पे आप पॉइंट करें, अगर आप उसको फोकस कर लिए अपने कैरियर में तो आप वहाँ जा सकते हैं। IUCN से लेकर UNEP तक सभी जगहों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सभी जगहों पे वॉलंटियर्स और इंटर्नशिप्स होते हैं। और MSc इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो जो आई बटन में आ रहा है उसको आप देखिएगा, कैरियर्स के लिए वो भी है। यदि MSc में आपने समर ट्रेनिंग, जिसको इंटर्नशिप भी आप कहते हैं, और डिजर्टेशन किया है इंडस्ट्रियल विजिट के साथ, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई लिमिट नहीं। हमारे यहाँ MSc का बच्चा, जस्ट MSc, अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और उसने जो है आपका ज्वाइन किया है, एक कंपनी है खेतान ग्रुप्स, कंपनी रोल पे ज्वाइन किया उसने। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। 2007 से इन्वायरमेंटल साइंस MSc इन्वायरमेंट साइंस के NIPSS में चल रहा है 100% प्लेसमेंट के साथ। अब इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे, सवाल आता है कि कौन कौन सा हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये बहुत बच्चों का क्यूरी रहती है। तो NTA नेट UGC का आपके पास है, आप UPSC दे सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप PCS दे सकते हैं, SSC दे सकते हैं, IIRS का एग्ज़ाम आप MSc के बाद दे सकते हैं, ASRB नेट का एग्ज़ाम आप MSc के बाद दे सकते हैं, ICMR नेट, MTech के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए आप MSc के बाद से। फिर गेट इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग से जो नया आया है, यही नया इनपुट आया है, इसको आप भर सकते हैं। गेट आप अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से निकालेंगे तो आप IITs में PhD करने को और रिसर्च करने को पाएंगे। गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से भी है, गेट लाइफ साइंसेज से भी आप भर सकते हैं, गेट एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंस से भी भर सकते हैं। अब बायो ग्रुप जो था उसको हटाकर विज्ञान वर्ग रख दिया गया है। नई शिक्षा नीति में पूरा सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस का है, पूरा सब्जेक्ट। नई शिक्षा नीति में कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन करेगा तो वो इंटर से ही वो इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेगा, मतलब कि विज्ञान वर्ग को रखा गया है, बायो ग्रुप को हटा दिया गया है, विज्ञान में इन्वायरमेंटल साइंस आता है। अगर कहीं लाइफ साइंस है तो आप अब एलिजिबल हैं। CSIR नेट अर्थ साइंस से भी भर सकते हैं, CSIR नेट आप लाइफ साइंस से भी भर सकते हैं, CSIR इंस्पायर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ये इंस्पायर PhD वाला है। हमारे पास 4 इंस्पायर हैं, हमारे डिपार्टमेंट के 4 बच्चे DST CSIR इंस्पायर को क्रैक किए हैं। फिर उसके बाद से CSIR का आपके पास DBT भी है, वाइल्ड लाइफ का आपका नेट है। ये सब चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं आफ्टर MSc। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, पढ़ना तो आप ही को है, कॉपी पे लिखना आप ही को है। गाइडलाइंस हम दे सकते हैं और गाइडलाइंस आपको जो चाहिए वो मिल रही है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट है इसमें, लेटेस्ट अपडेट। आप इसको देख लीजिए, पूरा चार्ट, इसके पहले भी जो चार्ट आप देख रहे हैं वो भी, सारा कुछ इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए ओपन है और उसके लिए ये एलिजिबल है। फिर कुछ डिप्लोमाज आते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो MSc के बाद से डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंटल तो कौन कौन सा करें जिसमें उनको कॉन्क्रीट जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले, ये ध्यान में रखना होगा। तो मैंने बहुत सेलेक्टेड को चुना है और बहुत जांच परख के चुना है, बहुत सेलेक्टेड, कि इसमें बच्चे गए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली। हमारे यहाँ के बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसी पोर्शन को रखा है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग में भी डिप्लोमा होता है। एलिजिबिलिटी MSc इन्वायरमेंटल साइंस है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी में होता है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी डिप्लोमा है अलग। सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर जो नया ये खुला है, सोलर और विंड का जो प्लांट लगाना और ये सब जो प्लांट का है जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे सुजलॉन है विंड एनर्जीज और सोलर के लिए, और भारतीय अक्षय ऊर्जा है, तो इसके लिए भी इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे MSc के बाद से एलिजिबिलिटी हासिल कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल
इकोलॉजी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में डिप्लोमा आप कर सकते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में सारे टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, इंक्लूडिंग ग्रीन केमिस्ट्री भी आ जाएगा। इसके बाद से आप मैराइन बायोलॉजी में कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल लॉ में डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिसी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए डिप्लोमा है वो कर सकते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज में अलग डिप्लोमा होता है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कॉरपोरेशंस एंड रूरल स्टडीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं डिप्लोमा के। ये सारे डिप्लोमा, रिमोट सेंसिंग का डिप्लोमा हमारे यहाँ चलता ही है, तो ये सारे जो है डिप्लोमास के लिए आप आफ्टर एमएससी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इसमें से आपके पास कुछ भी है और एमएससी में आपका 60% है तो आपके पास जॉब है। और एमएससी में आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर आई बटन में कैरियर का एक आ रहा है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। एमएससी में हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपका संस्थान प्रोवाइड करा रहा है देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास एंड कैरियर्स। ठीक है, तो काफ़ी फोकस होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फोकस होंगे, यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विथ एंडलेस डायमेंशंस। ऑप्ट आपको करना है। फिर एक आता है कि एमटेक किस में करें कि जिसमें बहुत ज़्यादा इम्फेसिस हो, बहुत ज़्यादा रिस्पांस हो। तो एक एमटेक है जो इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। एक आपका एमटेक है जो काफ़ी इम्पैक्टेबल है, वो इन्वायरमेंटल साइंस में भी एमटेक है, माइनिंग में भी एमटेक है, IISM धनबाद कराता है। फिर अप्लाइड बायोलॉजी में भी एमटेक है, तो इसको भी इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे भर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में जो PhDs आते हैं, तो PhDs में आप कौन कौन से PhD के फील्ड को ऑप्ट करें तो जिसके आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेटर रहेगा। तो PhD इन अर्थ साइंस होता है, PhD इन क्लाइमेट चेंज होता है, PhD इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है, PhD इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होता है, PhD इन माइनिंग इंडस्ट्री होता है, PhD इन सॉयल साइंसेज होता है, PhD इन एग्रीकल्चरल साइंस इन्वायरमेंट के बच्चे कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स के लिए बच्चे जा सकते हैं PhD करने के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी कुछ टॉपिक्स पे PhD होता है, जैसे DU में जितना भी है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे कराते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पे भी DU में होता है। इन्वायरमेंटल साइंस पे ऑल ओवर इंडिया होता है। शुगर टेक्नोलॉजी में भी PhD के लिए जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए भी आप PhD में जा सकते हैं। मैराइन बायोलॉजी के लिए जा सकते हैं। रिमोट सेंसिंग के हमारे यहाँ बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं जान रहा हूँ रिमोट सेंसिंग में भी बच्चे गए, ओशिनोग्राफी में भी बच्चे गए। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये जान लीजिए, ये हमारे डिपार्टमेंट के सारे बच्चे यहाँ पे वर्क किए हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक MBA होता है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद से फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में MBA करना चाहें तो आप कर सकते हैं। MPhil के लिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और शुगर टेक्नोलॉजी के लिए MPhil है। तो इसमें जो भी आपका ये सारा है, ये जस्ट आफ्टर MSc इन्वायरमेंटल साइंस आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। बस आपको करना क्या है कि आपको फोकस रहना है। आपने MSc किया, MSc के साथ आपको क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डिजर्टेशन, आपके पास इंटर्नशिप समर की, और आपने जो है आपका इंडस्ट्रियल विजिट किया हो। ये 3 तो मैंडेटरी है, आपके पास रहेगा। उसके बाद से आप इसमें से कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स करेंगे, आपके पास जॉब की कोई कमी नहीं होगी। इसमें से कोई भी डिप्लोमा करेंगे, अगर इसमें से आप कोई भी एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, जैसे गेट क्रैक कर लिया, सोने पे सुहागा है, आप गेट को क्रैक करते ही IITs के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अब आप IITs से जब पढ़ कर आएंगे ना, तो सारे आयाम ही दूसरे हो जाएंगे। तो इन्वायरमेंट साइंस वालों को लोग बोलते हैं कि IITs में जा सकते हैं। अरे भाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और जो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को आपको पूरा एकदम कलेक्टिवली एक्सप्लेन्ड है इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी क्यूरीज होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जो है इसके माने हमारा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, हम टेलीग्राम पे भी हैं, आपका इंस्टा पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल तो है ही। कोई भी क्यूरी होगी तो आप हमसे इसमें कंसर्न ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर ये लाइक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपके सारे दोस्त इससे बेनिफिट हो जाएंगे। थैंक यू।